आज परमेश्वर आपसे बात करता है, उठ ले, तू प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश क्या हो गया है, आ गया है। जब आपको समझ में आता है कि मैं चुनी हुई बेटी हूँ, जब आपको पता लगता है मैं भाई परमेश्वर की हर आज्ञाओं को मैं मानती हूँ, तो आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, उठकर खड़ा होना है, अपने सारे अधिकार को लेना है, और जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो उसको क्या करना है, घोषणा करते हुए जाना है। और परमेश्वर जीसस पापा भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें एक ऊंचाइयों में जाने के लिए वो खुश होता है। हालेलुया। तो आज मैं थोड़ा सा मैं सिखाऊंगी, परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, अपने बच्चों को, अपने चुने हुए लोगों को क्या प्रॉमिस किया हुआ है। हालेलुया। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम एक वचन को निकालेंगे, यशाया 60 उसका एक वचन को पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। उसके बाद हम अपने सीट, अपने बीज को इस मिनिस्ट्री में हम बोएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको पहले भी बताई थी, आप बीज परमेश्वर के राज्य में सीट क्यों देते हो। अगर आपको प्रकाशन नहीं है ना, तो आप चर्च में ऑफरिंग बीज को बोना भी आपके लिए क्या है, व्यर्थ है। तो परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, और यूहन्ना 3:16 में बोला है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। प्रेम क्या होता है, देना होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए जो भी खुदा के किंगडम में हम बोते हैं ना, परमेश्वर ने हमसे एक बड़ा वायदा किया हुआ है। बोलता है उसके आज्ञाओं के अनुसार, बाइबल में लिखा है, 2 कुरिन्थियों में देखोगे ना, आपने परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो लोग मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हैं, वही मेरे क्या है, एक संतान है। अगर संतान हो ना, जो भी आपने जो हेवन में देखा है, जो आशीष है, जो पैसा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, परमेश्वर ने आपके पास ही रखा हुआ है। बाइबल बोलती है तेरे पास है, तेरे निकट है, तेरे मन में है। जो आपके मन में जो निकल के आएगा ना, वही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैंने बता रही थी कि कल ऑनलाइन चर्च में बता रही थी, मैंने एक बड़ा विजन को देख रही थी, और मैंने 2017 में शायद मैंने परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया, बड़े स्कूल को, चर्च को, और भूतपूर्व में एक चर्च होने के लिए, और बहुत सारे सिचुएशन हमारे लाइफ में आया, लेकिन परमेश्वर ने उस विजन को पूरा किया। हालेलुया। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपको एक चाबी देना चाहती हूँ, जो खुदा ने, परमेश्वर ने, जो हमें इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हाँ जी, पढ़ेंगे। उठ, प्रकाशमान हो। सुनो, अब समय क्या है, आपका उठने का समय है। हालेलुया। अब समय आपको गरीबी होने का समय नहीं है, आपका समय है उठने का समय है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, अब क्या कर, उठ जा, तू क्या कर, प्रकाशमान हो जा। और क्या है, उठ, प्रकाशमान हो। हाँ जी, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। ये परमेश्वर आज कलीसिया को, परमेश्वर के चुने हुए लोग को बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का चुने हुए लोग कौन है, परमेश्वर का चुने हुए लोग, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, और उसके करीब आते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, वही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आप चुने हुए लोग हैं ना, आप एक भी चर्च संडे मिस नहीं करते हो, समझ लेना आप चुने हुए लोग नहीं हो अगर आप चर्च को मिस भी करते हो। हमारे पास कल आके एक बहन बोल रही थी, प्रभु प्रभु ने सब करते, मैं चट दुष्ट आत्मा प्रभु प्रभु बोलती है, वो चर्च आती भी नहीं है। मैं बोले तेरे मुंह से प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर के किंगडम में हम पास्टर नेमू से मिल रहे थे, हम उस समय में परमेश्वर का दास बता रहे थे, पता है चर्च में गरीबी किस लिए, क्योंकि वो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। बोला इतना इजी है ना, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, परमेश्वर आपको नौकरी में ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपके हर एक एक चीज में ब्लेस करना चाहता है, लेकिन क्या है, आज्ञा, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हालेलुया। एक बार छोटा सा वचन पढ़ेंगे, यशाया 65 उसका 22 वचन, 65 का 22। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होगा कि
वे बनाए और दूसरा बसे। नहीं नहीं, 65 उसका 22। हाँ 22 वहाँ पे हाँ पढ़ो। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसे, हाँ या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ जी, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु हाँ वृक्षों की सी होगी, हाँ जी। और मेरे चुने हुए। सुनो, इसमें पता है आपको मार्क लगाना है। बोलता है जो मेरे लोग, जो चुने हुए लोग होंगे। जितने भी यहाँ चर्च में देखोगे ना, सब लोग चुने हुए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुने हुए लोग दूर से पता लगेगा वो क्या है, एक ज्योति है। विश्वास ये नहीं है हम यीशु मसीह हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास वो है जो आप दिखते हो। आप विश्वास वो है जो आपके जीवन में, जो आपने सोचा समझ से भी परे है, जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, वो उसी अनुसार आप चल रहे हो। विश्वास बताओ, एक बाइबल बोलती है शैतान भी विश्वास करता है भाई। इसीलिए अपने आप को चेक करना है। इसी वचन को पढ़ेंगे जो, हाँ ऐसा नहीं होगा कि, नहीं उसी को नीचे जो है ना, जो मेरे चुने हुए लोग, यहाँ पे लिखा है, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। सुनो, यहाँ पे बोलता है अपने बच्चों को, जो भी आज चर्च में अब परमेश्वर का चुने हुए लोग आज आप हो ना, यहाँ पे परमेश्वर बोलता है जो तू चाहती है क्या कर, तू कर ले, बोलता है। चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने हेवन को खोल रहा है चर्च। इसीलिए परमेश्वर का वचन को मनन करते रहना। आज पता है हम 3 दिन से यही वचन को हम मनन कर रहे हैं। बोलते हैं मेरे चुने हुए लोग, हाँ, और मेरे चुने हुए, हाँ, अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने कामों का पूरा लाभ उठाए। कौन सा कामों का? अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, पूरा लाभ उठा लो, हालेलुया। अगर आपको गाड़ी लेना है, पूरा लाभ उठा लो। अगर आपका बड़ा बिजनेस में आपको एंटर करना है, आपको लाभ उठाना है। कैसे लाभ उठाना है पता है आपको? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार। उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों को अपने हृदय में, बाइबल बोलते है अब मेरे वचनों को तू अपने हृदय में क्या बना, एक हार बना ले। एक बार पता है, अगर आपका एक सोने का हार होता है ना आपके लाइफ में, लगा लो सोने का अंगूठी होता है, चाहे गले में सोने का चैन होता है ना, अगर आप कहीं बाहर जाओगे ना, आप हमेशा अपने सोने की चैन को क्या करोगे, आप हमेशा सुरक्षा में रखोगे। कहीं चोर ने आके तोड़ के तो नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए मैंने परमेश्वर का वचन में बोलता है मेरे चुने हुए लोग क्या कर, अपने कामों को तुम क्या करो, लाभ उठा लो। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च परमेश्वर आज आपको, आप परमेश्वर बात कर रहा है, आप चुने हुए लोग हो, और जो काम जो शैतान ने आपके जीवन में रोका हुआ है, आज यीशु के नाम से क्या होता जा रहा है, खत्म होते हुए जा रहा है। और जो आप इच्छा में चलना चाहते हो, परमेश्वर आपको उस इच्छा के अनुसार पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। इसी वचन को हम पढ़ेंगे एक बार फिर से, 61, एक बार फिर से। वाओ, कितना पावरफुल वचन मेरे को अभी प्रभु ने मुझे दिया है। हाँ जी। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, उठ ले, तू प्रकाशमान हो जा। तेरा प्रकाश क्या हो गया है, आ गया है। जब आपको समझ में आता है कि मैं चुनी हुई बेटी हूँ, जब आपको पता लगता है मैं भाई परमेश्वर की हर आज्ञाओं को मैं मानती हूँ, तो आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, उठकर खड़ा होना है, अपने सारे अधिकार को लेना है, और जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो उसको क्या करना है, घोषणा करते हुए जाना है। 16 का पढ़ेंगे। हाँ जी, 61। हालेलुया। इसी का 61 चैप्टर। हाँ जी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा किस पे पर है, मुझ पर है, लोगों के ऊपर है। आपको चेक करना है। मैंने कितने बार बोला है, आप प्रभु के पीछे चलोगे ना, आपको प्लाट चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको मांगने का जरूरत नहीं है। लोग आके बोलेंगे मेरे चर्च में, मेरे एरिया में क्या कर, तू घर बना, मकान बना, सब कुछ कर दे। परमेश्वर ने प्रॉमिस करता है आप लोगों से। हाँ बोलना। हाँ जी।
प्रभु यहोवा का आत्मा किस पे है? चर्च के ऊपर आज मंडरा रहा है। हाँ जी, सुनो, यीशु में अगर हम आगे, आज यीशु में आने के द्वारा भी आज हम गरीब है ना, ये परमेश्वर का सुसमाचार के अंदर आप नहीं हो। परमेश्वर ने लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए इसीलिए भेजा है कि, हाँ जी, मेरा और आप लोगों का अभिषेक किया है। हाँ जी, मुझे इसलिए भेजा है। सुनो सुनो, आज यहाँ खुदा मेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर ने, जो मैं वो वर्ड बोल रही हूँ ना, परमेश्वर ने आपको देने के लिए भेजा हुआ है। हालेलुया। लेकिन रिसीव करना ना करना वो आपका काम है। हालेलुया। हाँ जी, इसलिए भेजा। सुनो सुनो, जो एक खेदित मन है ना, इसको आप मार्क कर लेना है। जो खेदित का मतलब पता है, गरीबी को दिखाता है। जो खेदित है ना, टूटे हुए मन को दिखाता है। अरे दुखी कौन होता है पता है? गरीब होता है। परमेश्वर ने परमेश्वर की दास को इसीलिए भेजा है, खेदित मन वाले को क्या करे? शांति दे। जब आपके पास वो धन आएगा ना, आप शांति से भर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है आज आपके जीवन से। परमेश्वर ने आपको और हमें अभिषेक किया है, क्योंकि जो गरीब है, जो कर्जे में पड़े हुए लोग हैं, इसके नीचे अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे बोलता है बंदियों में पड़े हुए लोग, जो बीमारी है, जो सब कुछ है, जो दुष्ट आत्मा से पड़े हुए लोगों को क्या करे? परमेश्वर के लोग क्या करे? जाके उनको क्या करे? आजाद करवाए। आजाद जब होगे आप, परमेश्वर के आज्ञाओं के साथ आप चलोगे। बाइबल बोलता है, जो मेरा वचन तुम पे होगा और तुम्हारा वचन मेरे पे होगा, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? उस फ्रूट को लेकर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीका से आप इस्तेमाल करना चाहता है। यूहन्ना 1:2-3 में बताते हैं ना, परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे क्या करूंगा? गरीब नहीं, मैं तुझे अमीर बनाते हुए जाऊंगा। अगर यीशु में विश्वास करने के द्वारा भी आज गरीब में हो, अगर आपके पास कर्जा हो, आपके पास सब कुछ बीमारी है, तो समझना आप परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं हो। आप लोग, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, तो आपका क्या कर रहा है? आप दुष्ट आत्मा को अपने घर में क्या कर रहे हो? काम करने दे रहे हो। लेकिन सच में हम बोलते हैं, हम परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। मेरे घर में कभी भी कलेश नहीं आएगा, मेरे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगा। मेरे घर में क्या होगा? हमेशा परमेश्वर का आशीष मंडराता हुआ जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ, विश्वास करना काफी नहीं है। परमेश्वर बोलता है, मैं विश्वास वो है जो आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की दास के बीच में हम 2 दिन मीटिंग करके आए, हमने बड़ा ब्लेसिंग को देखा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग जो खुदा के वचन के साथ चल रहे हैं ना, वही लोग आशीष में बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने, आपने देखा है, 10 कवारी थे। 10 कवारी में से वो प्रार्थना करने वाले थे। 5 क्या थी? प्रार्थना करने वाली थी। और 5 क्या थी? आज्ञाओं को मानने वाली थी। अगर एक बार बताओ, मैंने एस को बोल दिया कि बेटा पानी लेकर आ मेरे को, और ये जाके बोलता है, मामा ठीक है मैं पानी लेकर आता हूँ, लेकिन ये लेकर नहीं आता है। वो जाके 3 घंटे में लेकर आता है। और एक मैं नेहा को बोलती, बेटी पानी लेकर आ, वो तुरंत जाती है और पानी लेकर आती है। सुनो, ये दोनों में ये सेम क्या है? खुदा के संतान है, खुदा के आज्ञा मानने वाले हैं। लेकिन सबसे जल्दी काम किसने किया? जो आज्ञाओं को माना, उसने फटक देना बोलते समय परमेश्वर के किंगडम, परमेश्वर के राज्य के काम किया उसने। और वही क्या होगा? परमेश्वर उसके अंदर आ गया और उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको इसीलिए अभिषेक किया है। आप खेदित मन वाले, मेरे को दिल को छू गया। मैंने गूगल सर्च किया वहां पे, तो वहां पे जो खेदित बोलता है गरीब लोगों को छुड़ा दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हर एक गरीबी को
ले लिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? उस आज्ञाओं के अनुसार काम करना है, उस हथियार को लेना है। और जो हम बोलेंगे, मैंने क्या बोला था पहले भी, हमारे लाखों लाख एंजल, मैं तो सोचती एक ही एंजल है, लेकिन बाइबल में कुछ और बोलता है लाखों लाख एंजल हमारे लिए काम करने के लिए रेडी है। उस दिन से मेरे को पता लग गया, एंजल अपने जाओ, अब क्या करो, अपने सीट को लेकर आओ, इस ऑफरिंग में डालो। हालेलुया। जो मैं चाहती हूँ, परमेश्वर का एंजल को मैं कमांड करती हूँ, घोषणा करती हूँ, वही एंजल हमारे जीवन में काम करता है। वही एंजल आज आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए बोलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे किया गया है, ताकि मैं बंधुओं को क्या करूं, खेदित मन वाले को क्या करूं, उनको शांति दूं। बहुत सारे लोग कर्जे में पड़े, डिप्रेशन में पड़े हैं, उनके लिए खाने में लाड़े पड़ रहे हैं। ये यीशु में होने के द्वारा भी मैं आपको बता रही हूँ। बेचारे बच्चे खा नहीं पा रहे हैं, पेट भर के बच्चे खा नहीं पाते हैं, पहन नहीं पाते, उन अपने शौक को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि सच में दुष्ट आत्मा से घिरे हुए लोग हैं। बाइबल बोलती है, राजा के घर में क्या करेंगे? लोग आते हुए जाते हैं, आते हुए जाएंगे, खाते हुए पीते हुए एंजॉय करते हुए जाएंगे। आप कौन हो? परमेश्वर के किंगडम में क्या हो? परमेश्वर के राजा हो, याजक हो आप लोग कोई मामूली लोग नहीं हो। हालेलुया। इसीलिए आपके घर में लोग डेली आना चाहिए, आपके घर में बड़ा पतीला टिकना चाहिए, ताकि वो खाते जाए। बाइबल में बोलता है, परमेश्वर का दास उस घर में चला गया और बोलता है, एक बहन को बोलते, तू अपने रोटी मेरे को दे दे, बोलता है। कितने सारे बहनों को परमेश्वर आज बात कर रहा है कि रोटी दे दे, लेकिन वो देते नहीं है। परमेश्वर आत्मा बात करता है। जब आप बात करता है ना, आप अपने निमाला को निकाल कर देते हो आप लोगों को। हमारे साथ कितने बार होता है हमारे पास, हम जाते हैं और हम पता है नंगे होके आ जाते हैं, और 2 दिन के बाद परमेश्वर उससे भी बढ़कर आशीष से हमारे को भर देता है। आपके पास रोटी क्या है? भूसी लगकर बैठा हुआ है। परमेश्वर की आशीष क्या है? आज ऐसे ही बैठा हुआ है। अपने बैंक, अपने अकाउंट को आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर बटुरते, 1-1 रुपया के लिए लोग तरसते हैं, 1-1 रुपया के लिए। पर बोलते कल की चिंता मत कर, बोलता है। जो लोग विश्वास के साथ चलेगा, बोलता है कल की चिंता बिल्कुल भी मत करना। तो अभी का चिंता भी काफी है, कल की चिंता सच में हमारे साथ होता है। कल की चिंता हम कभी करते भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसीलिए आज परमेश्वर आज आपको लोग को बोल रहा है कि आप उठ क्या हो, प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। गरीबी की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से खत्म होने का, शैतान की सारी पावर को पैरालाइसिस करने का समय चर्च आ चुका हुआ है। तो आपको गरीबी को कुचलना है, कमी को कुचलना है। आपको आपके इच्छाओं को क्या करना है? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आप जब इस आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर के भय के साथ आप चलोगे, सच बता रही हूँ, ऑटोमेटिकली आपके पीछे अनुग्रह, ग्रेस, लोग आपके फीवर में हो जाएंगे। बोलेंगे पास्टर सपना प्लीज आप कम मेरे घर में आप आ जाओ, मेरे घर में आप रह जाओ, इस जगह में आप अपना तंबू बनाओ। ये बोलेगा क्योंकि खुदा ने हमारे साथ किया हुआ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ खुदा का बहुत ही अच्छे। इसीलिए 65 उसका 22 में लिखा है, और मेरे चुने हुए अपने कामों को पूरा लाभ उठाए। आपको चेक करना है, क्या मैं चुना हुआ हूं? कुछ पास्टर आकाश ने एक बहुत अच्छी बातें बताया। परमेश्वर के किंगडम आसान है, सिर्फ आज्ञाओं को मानना, उसका भय को अपने जीवन में लेकर आना। पैसा यूं पीछे आएगा, हम पैसे के पीछे नहीं चलना है। बाइबल बोलती है पैसा हमारा नौकर है, जो हम कहेंगे वो पैसा को वहां जाना पड़ेगा। यानी पैसे के राजा कौन हो गए? आप और हम हो गए। हम पैसे को क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, जा तू क्या कर, उस मिस्त्री के घर में जा,
तू क्या कर, अलमारी के लिए सामान लेकर आ जा। तू क्या कर, बेड के लिए सामान। ये पैसा पता है आपका नौकर है। नौकर को आपको हमेशा काम करवाते वो नौकर क्या करेगा, काम करते 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 उसको बैठने नहीं देना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अभिषेक के साथ अभिषेक, अभिषेक के साथ अभिषेक में परमेश्वर आपको क्या करेगा, लेकर जाए।